रहीम असल नाज़रीन, महंगाई और शरबा महंगाई और ये लाखों इतनी हो गई कि दुकानदार भी इतने तंग पड़े हैं कि वो कहते हैं बिल इतना ज़्यादा आ गए हैं, बिल हम पे नहीं कर सकते। और शहर बाज़ार में देखें लोगों का हजूम नहीं है, गाहक ना होने के बराबर है। तो हमारा जी बिल्कुल एक रोज़ी रोटी चल नहीं रही, हमारा रोज़गार नहीं आ रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप ये बताएं कि आपका बिल कितना आया है और ये आप ये देखो हमारा 25,000 रुपये बिल आया घर का। तो दुकान का किराया नहीं पूरा होते, गाहक आपके सामने बराबर में कोई गाहक नहीं आते। अच्छा। तो हमने इस इम्पोर्टर हुकूमत ने हमको मारने की प्लान बनाया। इंशाल्लाह हमको जल्दी मार देंगे, हमको कोई परवाह नहीं है। हम हुकूमत से दरख्वास्त करते कि ये बिल और जो बिजली का बिल है हम ये जमा करिए, दुकानों का किराया दे दी। हमारे बच्चों का सिस्टम बिल्कुल ख़राब है, बंद है। हमारे बच्चों की रोटी रोज़ी नहीं मिलते। क्यों कि भाई 10 वाला चीज़ 50 का हो गया तो हम किधर से करें, क्या करें। हम टमाटर नहीं ख़रीद सकते तो हम बच्चों के लिए कपड़े और जूती कहाँ से ख़रीद लें। तो हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत से दरख्वास्त करते कि अल्लाह वास्ते हमको जल्दी मरवाओ, क्योंकि आपका भी आगे काम चल जाएगा। कुर्सी पे आपकी लड़ाई है, आपको कुर्सी लग जाएंगी और हम इधर से चले जाएंगे, क्योंकि हम गरीब लोग हैं। ये हमारा बिल आप चेक कर ले, जितना बिल आया हुआ है ये देख ले। जी ठीक है। इतना बिल आया कि हमारा ये जमा करने की कोई हमारे पास इसकी कोई नहीं है, ताकत नहीं है कि हम जमा करें, क्योंकि हमारे गाहक नहीं है। हमारे घर भी किराए पर है, घर भी किराया पर है, बिजली का बिल भी दे रहे, दुकान भी किराया पर है। तो इसके आगे हम क्या बोले आपको। भाई हमको मारने का प्लान था तो पूरा हो गया इस्लामाबाद में। तो अभी हम एक हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं, हम सूबाई हुकूमत से दरख्वास्त, परवेज़ इलाही से दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा हम ख़ुदकशी पे मजबूर नहीं करो, आगे से हमारे लिए बच्चों रोज़ी थोड़ा सा सस्ता कर दे। यहाँ पर हुकूमत मरवा रहे, आगे से बच्चे घर जाके बच्चे मरवा रहे, तो हम किधर जाए, यही बात है। से दुकानदार का जाता हूँ, उसने बिल पकड़ा हुआ है कि लोगों के बिल इतने आ गए हैं। तो उनसे पूछते हैं कि बिल कितना आया है और आपकी ये आमदनी कितनी है, गाह कितने हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी ये बताएं, ये आपका ये बिल कितना आया है? आया 12,000। जी आप बोले थे और गाहक से कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा, कितना गुजार रहा है? गाहक तो बिल्कुल ही जीरो है भाजी। बाजार बिल्कुल बंदा को नहीं, बारिशां हो रही ने, कारोबार है को नहीं, महंगाई बहुत हो चुकी है। ठीक है, महंगाई बहुत हो चुकी है तो गाहक है को नहीं, आमदनी है को नहीं, कितों दईए बिल। इन्ने बिल आ गए, टैक्स आ गए 6,000 रुपये बिच। ठीक है, कितों कड्डी है, कितों कमाई है। वेखो बाजारां दे हालात, इधर वेखो, इधर वेखो, इधर वेखो, बाजार बिल्कुल खाली नज़र आ रहा है। उधर अगला बाजार नज़र आ रहा है, इधर है चेक नज़र आ रहा है। बिल्कुल काम नहीं है, किधर से निकाले, किधर से बिल दे। ये नपोडी हुकूमत आ गई है इमरान खान की, बिल्कुल ही 6,000 रुपये टैक्स आ रहा है बीच में। हाँ जी, शुक्रिया। हाँ जी, वो ये कह रहे हैं कि देखिए उन्होंने जो बिल में टैक्सेस इतने लगाए हैं वो कहाँ से पे करें, गाहक ना होने के बराबर है, बिल्कुल महंगाई है। तो एक गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया बनगा। जी ये देखें वो हर जो दुकानदार है वो परेशान है, बिल्कुल बिजली का बिल लेके बैठा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप ये बताएंगे आप क्यों परेशान हैं? सर परेशान क्यों ना हो, 10,000 महीने का मैं कमाता हूँ, 46,000 पे बिल आ गया। अब मैं क्या करूँ? अभी मैं उधार लेके कर्जा लेके मैंने बिल तावील करवाया। अब जाओ भाई, हम परेशान हैं, हमारा बिल आया 46,000 पे बिल आया, 10,000 महीने का कमाता हूँ। भाई साहब यह देखो 46,590 रुपये बिल आया। बहुत परेशान है, हुकूमत कर की रही है, मारे किथे जान, मारे मर जान, मारे अपना मार दे, माड़ा मर जे, माड़े नु को कुआं कटो, कुएं च सड़ दे माड़े नु। इन्ना बिल वेखो 10,000 वेखो तो किथे बाजार च काम को नहीं है। भाजी 46,000 रुपये बिल आया। हाँ जी ठीक मैं जावा किते। वो देखे जो बिल वाला रोने लग गया। वो कहते हैं ये जाऊँ और जाऊँ कहाँ। ये भी जो दुकानदार है ये फारग बैठे हैं तो इनसे पूछते हैं कि आपका कारोबार कहाँ तक मुतासर हो रहा है और आपका उन्होंने बिल पकड़ा हुआ है, ये उन्होंने बिल पकड़ा है कि उनका बिल कितना आया है, तो ये इनका कारोबार कितना मुतासर हो रहा है महंगाई और इस दौर में ये कहाँ तक चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आप बताएं कि मतलब इस महंगाई के दौर में आपका कारोबार कैसे चल रहा है, बिल कितना आया है? हमारा 20,000 रुपये बिल आया जी और 2-3 महीने हो गए कारोबार में हम बिल किस तरह आ रहे हैं, कारोबार है ही नहीं। जी
तो आप ये कहते हैं कि भाई बिल भी सस्ता हो जाए और हर चीज़ कटौती भी हो जाए, और ये बिल हम तार नहीं सकते हैं। बच्चों की किस तरह पढ़ाएं और खाने के लिए, और आटा चीनी क्यों पत्ती नहीं है घर में, हम क्या करें, कारोबार नहीं है, 2 हफ्ते हो गए, महीने 2 हो गए नहीं, 10 रुपये भी नहीं कमाया, अच्छा और हम बहुत परेशान हैं। ये देखिए, ये कहते गाहक ना होने के बराबर है। देख ले पूरे बाजार में कोई रश नहीं है, कोई गाहक नहीं है, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि जीना एक गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया। इसका किराया देते हैं, किराया देना मुश्किल हो गया है। बच्चों के लिए आटा घी लेना मुश्किल है, सब्जियां महंगी हैं, घी आटा महंगा है, हर तरफ महंगाई ही महंगाई है। पेट्रोल को वहाँ कहाँ से कहाँ तक चला गया, बिजली क्यों। अब ये लाहौर हाई कोर्ट ने इस पर जो आसन इकदाम किए, जो लाहौर हाई कोर्ट ने उनका फ्यूल एडजस्टमेंट जो वो निकाल के टैक्स निकाल के बिल पे करने का आदेश किया, लेकिन वो कहते हैं उन्होंने पहले पे कर दें। वो कहते हैं हमारे लिए क्या बनेगा कि जिन्होंने पहले ही अदा कर दिया है, तो उनका वो फ्यूल एडजस्टमेंट जो टैक्सेस है वो कैसे रिड्यूस हो गए। तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे लिए गरीब आदमी के लिए कोई रिलीफ पैकेज लाया जाए, महंगाई को कंट्रोल किया जाए, मुल्कों को चलाया जाए, एक हंगामी एमरजेंसी नाफिज की जाए ताकि मुल्क से महंगाई बेरोजगारी ख़त्म की जाए। AWT से अब्दुल वहीद, अल्लाह हाफिज़।